प्रबंधकीय पदानुक्रम। इसमें हमने पहला बिंदु देखा था उच्च स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से पद होते हैं और उच्च स्तरीय प्रबंध के मुख्य कार्य कौन से हैं। आज हम मध्य स्तरीय प्रबंध जो पदानुक्रम का दूसरा बिंदु है और तीसरा बिंदु है प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षीय प्रबंध जिसको हम निम्न स्तरीय प्रबंध कहते हैं। ये दो बिंदुओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से पद होते हैं। एक कंपनी है या संगठन है या संस्था है तो उसमें मध्य जो स्तर होता है जिसको हम मध्य की कड़ी कह सकते हैं कि जो उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच की कड़ी है। तो उस मध्य स्तरीय प्रबंध में उच्च स्तरीय प्रबंध की तुलना में अधिकार भी कम होते हैं, उनके पद भी उच्च स्तरीय प्रबंध से कम महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन निम्न स्तरीय प्रबंध से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। निम्न स्तरीय प्रबंध से उनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। तो मध्य स्तरीय प्रबंध में कौन कौन से पद होते हैं, तो उसमें कुछ पदों के नाम हैं, जैसे कि क्षेत्रीय प्रबंधक, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। फिर अलग अलग मंडल होते हैं, मंडल प्रबंधक। फिर कंपनी में अलग अलग क्या होते हैं, विभाग होते हैं, तो विभागीय प्रबंधक। ऐसे कैसे अलग अलग प्लांट लगे हुए होते हैं तो प्लांट प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, पद होते हैं। अब उच्च स्तरीय प्रबंध के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन मध्य स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं। तो मध्य स्तरीय प्रबंध का मतलब है उच्च स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंध के मध्य के बीच में और उनको एक कड़ी के रूप में काम करना है, उसको हम कहते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध। तो मध्य स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है, तो मध्य स्तरीय प्रबंध का मुख्य कार्य है कि जो प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षीय जो प्रबंध है या जिसको हम क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध कहते हैं, तो क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध तथा उच्च स्तरीय जो प्रबंध है उसके मध्य समन्वय स्थापित करना। मतलब कि उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच में क्या करना है, समन्वय स्थापित करने का काम, एकता लाने का काम, उनको जोड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, मध्य स्तरीय प्रबंध। तो ये इसका मुख्य कार्य है। ऐसे कैसे इसके और अन्य कार्य हैं, मध्य स्तरीय प्रबंध के अन्य कार्य क्या है। तो पहला कार्य है नीतियों की व्याख्या करना एवं उसको समझाना। अपने अपने विभाग की क्या नीतियाँ रहेगी उसकी व्याख्या करना और अपने अपने विभाग के अंदर काम करने वाले जितने भी अधीनस्थ है उनको उन नीतियों के बारे में उनको समझाना कि अपने विभाग के अंदर किस नीति के अनुसार काम करना है। दूसरा बिंदु है कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश देना। निम्न स्तर पे जो कार्य का निष्पादन होता है तो उसके लिए निर्देश देने का काम कौन करेगा, मध्य स्तरीय प्रबंध। ऐसे कैसे तीसरा बिंदु है दैनिक कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करना। निम्न स्तर पे जो अलग अलग प्रत्येक दिन जो कार्य होते हैं उन कार्यों की रिपोर्ट वहाँ से लेना और उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना। चौथा बिंदु है क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेने में सहयोग देना। प्रथम पंक्ति में या क्रियात्मक जो प्रबंध है वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो उसके संदर्भ में निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करना, ये मध्य स्तरीय प्रबंध का काम है। ऐसे कैसे पांचवा बिंदु है विभागीय कार्यों के समन्वय में सहयोग देना। मध्य स्तरीय प्रबंध में क्या होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे हमने देखा विभागीय प्रबंधक। तो अलग अलग विभागों के बीच में भी क्या करना है, समन्वय स्थापित करने का काम। किसी भी विभाग के कारण किसी दूसरे विभाग का काम रुके नहीं, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी। तो समन्वय में सहयोग प्रदान करना भी विभागीय प्रबंधक का काम है, मध्य स्तरीय प्रबंध का काम है। छठा बिंदु है परिचालन कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना। जो परिचालन कर्मचारी है तीसरा स्तर, वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके काम में किसी भी प्रकार की निराशा भाव पैदा नहीं हो, काम में रुकावट नहीं आवे, काम मंद गति से नहीं हो, इसके लिए उनको निरंतर क्या करना है, अभिप्रेरित करने का काम। ये भी मध्य स्तरीय प्रबंध के लोग करते हैं। सातवां बिंदु है पर्यवेक्षीय प्रबंधकों को प्रशिक्षित करना। निम्न स्तर पे काम करने वाले जो पर्यवेक्षक है या पर्यवेक्षीय प्रबंधक है उनको प्रशिक्षण देने का काम भी कौन करेगा, मध्य स्तरीय प्रबंध के लोग करेंगे। आठवां बिंदु है पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाना। पर्यवेक्षीय स्तर पे जो जो समस्या पैदा होती है, पर्यवेक्षकों के सामने जो जो समस्या पैदा होती है उनका समाधान अगर उनके पास नहीं है
तो इसके लिए मध्य स्तरीय प्रबंध के लोग क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, उनकी समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। और नवा बिंदु है कि विवादों का निपटारा करना। पर्यवेक्षीय प्रबंध के स्तर पर कर्मचारियों के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, जो भी शिकायतें होती है, उनको सुलझाने का काम, उनके निपटारा करने का काम भी मध्य स्तरीय प्रबंध के लोग करते हैं। और शोध एवं अनुसंधान का कार्य करना, निरंतर अपने अपने विभाग के अंदर नवाचार करने के लिए शोध कार्य करते रहना, अनुसंधान करते रहना। तो ये हमने देखे हैं मध्य स्तरीय प्रबंध के अलग अलग प्रकार के क्या है, कार्य है। अभी हम देखेंगे स्तर, प्रबंध के स्तर का तीसरा भाग, प्रबंध का निम्न स्तर, या उसको हम कहते हैं प्रथम पंक्ति। धरातल पर जो सबसे नीचे जो स्तर होता है उसको हम कहते हैं प्रथम पंक्ति प्रबंध, या उसको हम कहेंगे पर्यवेक्षीय प्रबंध, या क्रियात्मक या परिचालन प्रबंध भी कह सकते हैं। तो इस स्तर पे कौन कौन से पद होते हैं, उनके अधिकार की स्थिति क्या होती है, ठीक है, पदों के नाम क्या है, तो इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं कि शाखा प्रबंधक इस स्तर पे आते हैं, अनुभाग प्रबंधक इस स्तर पे आते हैं, खंड प्रभारी इस स्तर पे आते हैं, पर्यवेक्षक प्रबंधक, निरीक्षक, कार्यालय अधीक्षक, पारी पर्यवेक्षक, फॉरमैन, दल नायक, लिपिक जो होता है, मुख्य लिपिक, या लेखाकार का जो पद होता है, ये सारे निम्न स्तर के या थर्ड ग्रेड जिसको हम कहते हैं, इस निम्न स्तर पे आने वाले ये सारे पद हैं। अब निम्न स्तरीय प्रबंध किसे कहते हैं, या कार्यकारी प्रबंध किसे कहते हैं, पर्यवेक्षीय प्रबंध किसे कहते हैं? तो कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाला पद जो कार्यकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है एवं निर्देश देने का कार्य करता है। निम्न स्तर पे जो जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका क्या करना है, निरीक्षण करना है, मूल्यांकन करना है, काम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही तो उनको निर्देश देने का काम, ये इनका क्या है, अर्थ है। अभी हम देखेंगे इसका मुख्य कार्य क्या है, पर्यवेक्षीय प्रबंध का मुख्य कार्य क्या है। तो योजना अनुसार कार्य, योजना अनुसार कार्य करना, कार्यों में समन्वय स्थापित करना, जो पर्यवेक्षक होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करना, ये इनका मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य के अलावा अन्य कार्य भी है, जैसे कि पहला कार्य है संचालकीय योजनाएं बनाना, अलग अलग क्रियात्मक जो या परिचालन का जो कार्य होता है, उनकी योजनाएं बनाने का काम कौन करेगा, इस स्तर के प्रबंधक करेंगे। दूसरा बिंदु है कार्यों का निरीक्षण करना, त्रुटियों को सुधारना। तीसरा बिंदु है कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना। चौथा बिंदु है कर्मचारियों को कार्यविधियों का ज्ञान करवाना, काम कैसे करना है। पांचवा बिंदु है कर्मचारियों को कार्यभार सौंपना, कि आपको ये आज का काम करना है, आपको ये काम करना है, कार्यभार सौंपना। कार्यों में समन्वय स्थापित करना, कर्मचारी के कार्य के बीच में क्या करना है, एकरूपता लाने के लिए, उनके बीच में जुड़ाव पैदा करने के लिए समन्वय स्थापित करने का काम भी निम्न स्तरीय प्रबंध के लोग करते हैं। इसी तरह सातवां बिंदु है सामाजिक प्रगति विवरण उच्च स्तरीय प्रबंधकों को देना, कि निम्न स्तर पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनका विकास कितना हुआ है, सामाजिक स्तर उनका कितना ऊंचा उठा है, इसकी जानकारी भी उच्च स्तरीय प्रबंधकों को प्रदान की जाती है। ऐसे कैसे अधिकारियों से संपर्क बनाए रखना, इस स्तर के प्रबंधक का काम है निरंतर उच्च अधिकारी से संपर्क बनाए रखना है, जिससे कि वहां से मिलने वाले निर्देश कर्मचारियों तक पहुंचाए जा सके, या कर्मचारियों की जो भी शिकायतें हैं वहां तक पहुंचाई जा सके। ऐसे कैसे नवा बिंदु है दैनिक कार्यों का नियंत्रण करना, दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है तो उसको सुधारने का काम करना। ऐसे कैसे 10वां कार्य है कर्मचारियों के मामलों को उच्च स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाना। कर्मचारी के कोई भी महत्वपूर्ण मामले होते हैं वहां उसकी जानकारी किसको देनी है, उच्च स्तर के प्रबंधकों को देनी है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, निरंतर कर्मचारी के कार्य में रुकावट पैदा नहीं हो, कर्मचारी आलसी नहीं बने, इसके लिए उसको निरंतर क्या करना है, अभिप्रेरित करना है। कर्मचारियों को शिक्षण प्रशिक्षण देना, जिससे कि कर्मचारी के कार्य में नवीनता आवे, कर्मचारी के कार्य में नवीनता आएगी तो काम और बेहतर तरीके से वो कर पाएगा। 13वां बिंदु है व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना, कर्मचारियों में एक सामाजिक भावना होती है, उनके बीच में मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रयत्न करना, उनकी जो भी घर की जो समस्या है उनका निवारण करने का काम भी इस स्तर के प्रबंधक का दायित्व बनता है। 14वां बिंदु है कि कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, कर्मचारियों को सुझाव देना, कर्मचारी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निवारण करने का काम करना। और 15वां अंतिम बिंदु है कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद उसकी जानकारी उसको देना और उसमें सुधार करने के लिए प्रयत्न करना।